इस प्रकार से दिव्य उनको ज्ञान प्रदान किया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदति न मुंचा आसा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान को हम जो है याद नहीं कर पाते हैं, तो कहने लग गए कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। तो बताने लग गया कि जीवों के ऊपर दया करो, जो कुछ मिला है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जो भगवान दिया है उसी में आप प्रसन्न रहिए। और तीसरी बातें क्या है, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। जीवन में संतोष रूपी धन है, तो जीवन में सब कुछ है। इंद्रियों के ऊपर संयम रखें। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही को प्राचीनों पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव के वास्तविक परिचय कराया। हिंसा मार्ग को प्राचीन बरही छोड़ दिया। और इन्हीं के जो 10 पुत्र हुए जो प्रचेता गण कहलाए, और इन प्रचेताओं का विवाह जो है हरि और हर दोनों को प्रसन्न किया। वृक्षों की कन्या से वारछी से इनका विवाह हुआ। दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को इन्होंने जन्म दिया। पंचम स्कंद में प्रिय व्रत जो मनु महाराज के बड़े पुत्र का चरित्र को बताया गया है कि ये जो है गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लग गए। और तपस्या करके जब आया तो रथेन ज्योतिर्मयम रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने एक रथ का निर्माण किया जो 7 दिन तक रात्रि ही नहीं होने दिया। 7 दिन तक दिन ही दिन था। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कि बेटा दिन की अपनी आवश्यकता है तो रात की भी आवश्यकता है। बड़े बड़े जहाँ विषयी लोग विषय का सेवन करते हैं, तो इस रात्रि में बड़े बड़े संत महात्मा जो है भगवान की तपस्या करते हैं। दिन और रात भगवान जो है सोच समझ करके बनाया है। अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोखधम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजकस्य दुर्लभम। हर चीज भगवान ने सोच समझ करके बनाया है, हमको उसका उपयोग करने नहीं आता है। एक व्यक्ति कहने लग गया भगवान ने कितना सुंदर हाथ बनाया है, लेकिन बीच से मोड़ दिया है, इसको सीधा रखते हैं ऐसे तो हाथ सुंदर दिखता। और आंख को नीचे में लगा दिए हैं, ऊपर लगाया रहता तो और अच्छा दिखता। ब्रह्मा जी के पास में गया, ब्रह्मा जी इसमें कुछ सुधार करो। तो ब्रह्मा जी कहने लग गया कि तुमसे सुधार करूंगा। हाथ और पैर में बड़े नट बोल्ट कस दिया गया, उसका सीधा रहे हाथ और पैर। और आंख को निकाल करके ऊपर लगा दिया गया। अब व्यक्ति रात के अंधेरे में आया तो आंख ऊपर है तो कहां दिखेगा उसको, नीचे गड्ढे में गिर गया। घर में आया, जब भोजन करने लग गया, लाइट नहीं था, अंधेरे में भी भोजन करोगे तो भगवान की इतनी सुंदर व्यवस्था बनाया है कि मुख में जाता है। अब हाथ सीधा है कहां मुख में जाएगा, इधर उधर जाने लग गया। सुबह होते ही ब्रह्मा जी के पास में गया, कहने लग गया ब्रह्मा जी हम जैसे थे भैया आप वैसा ही कर दो। तो भगवान का बनाया हुआ सब कुछ अच्छा है, हमको उसका उपयोग करने के लिए नहीं आता है। भाई सब्जी में नमक नहीं है, बोलो पहले दिन नमक डालना भूल गया तो दूसरे दिन 2 बार डाल दिए तो ज्यादा नमक हो गया। अब तीसरे दिन उसमें नमक ही नहीं डाले तो भाई नमक वही है, सब्जी वही, हमको उसको उपयोग करने नहीं आता। प्रियव्रत ने अपने उस दिव्यमय रथ से इस पृथ्वी की परिक्रमा करने लग गए, जिससे 7 समुद्र का निर्माण हुआ और इस 7 द्वीप बना प्रियव्रत के उस रथ के चक्र के कारण। और 7 द्वीप जो हैं, जिसमें जम्मू द्वीप है उसके अधिपति बने आग्नेय। ये जम्मू द्वीप है वही एशिया महाद्वीप है। जैसे संकल्प करते हैं ना, ओम विष्णु 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 मध्य नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम विष्णुराग्र वर्तमानस्य ब्राह्मणो दीदी परार्धे श्वेत वाराह कल्पे जम्मू द्वीपे। संकल्प में ब्राह्मण देवता लोग क्या बोलते हैं, जम्मू द्वीपे भरत खंडे भरत वर्षे आर्यावर्तांतर्गते। तो ये जम्मू द्वीप ही एशिया महाद्वीप है जिसमें आप और हम सभी वास करते हैं। इस जम्मू द्वीप के अधिपति बने आग्नेय महाराज जी।
और इन्होंने 9 बेटा हुए जिन्होंने पूर्वचित्ती अप्सराओं से विवाह किया। इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाब खंड। भारत का पहले नाम क्या था? अजनाब खंड। जब इसके चित्र को देखते थे भारत के नक्शा को, तो अज मतलब होता है बकरा, बकरे के नाभि के समान भारत देश था, इसीलिए इसका नाम था अजनाब खंड। और इस अजनाब खंड के अधिपति बने नाभि, और मेरु देवी के साथ इनका विवाह हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। भगवान कहने लग गया कि मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। और भगवान के ज्ञान अवतार जो है ऋषभ देव नारायण का प्रागट्य हुआ। बोलो ऋषभ नारायण भगवान की जय। भगवान का ज्ञान अवतार है समाम देवता। दुमदुभी बाजा बजा करके ऋषभ नारायण भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लग गए। ऋषभ देव के रूप प्रकट हुए। ऋषभ नारायण भगवान के तेज से इंद्र को भी ईर्ष्या होने लग गया, और ऋषभ नारायण भगवान के राज्य में इंद्र ने वर्षा बंद कर दिया। तो भगवान ऋषभ देव स्वयं अपने राज्य में वर्षा करने लग गए। भगवान को सृष्टि बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान तो स्वयं ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। यही सृष्टि बनाए त्रिविध उपाय संग सहाय न दूजा। भगवान को इस सृष्टि को बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऋषभ नारायण जब वर्षा करने लग गए तो इंद्र लज्जित हो गया और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव भगवान के साथ किया, जिससे 100 पुत्र हुआ। ऋषभ नारायण भगवान ने अपने पुत्रों को बिठा करके दिव्य उपदेश दिया कि ना हम देहो देह भाजम लोके कष्टान कामन हरते विड भुजामते। कहने लग गया कि बेटा, ये मानव का शरीर खाने पीने और विषय वासना के लिए नहीं मिला है। इस शरीर से भगवान की पूजा होनी चाहिए। 3 बातें घर में मान लो। घर बनाओ तो सुंदर स्थान पर भगवान का मंदिर बनना चाहिए। जो कुछ भी घर में बने तो भगवान को भोग लगना चाहिए। मंदिर में मूर्ति है ये कभी मत मानो, वे हमारे घर का सदस्य है ये मानना चाहिए। गर्मी का दिन है, आप लोग बढ़िया एसी कूलर में सोए रहते हो और भगवान को गर्मी में पठेरे में रख दिए रहते हो, तो भगवान के लिए भी कूलर पंखा की व्यवस्था करो बढ़िया। ठंड रहता है, तुम लोग कंबल में सोए रहते हो, भगवान ठिठुरता रहता है, तो भगवान के लिए भी कुछ दरी कंबल चादर उड़ा दो भगवान को, क्योंकि वो भी आपका घर का सदस्य है। बढ़िया बढ़िया शरबत पीते हो आप लोग गर्मी दिन में, तो भगवान को भी दिखा दो कम से कम शरबत है भगवान, आप भी पी लीजिए। ये सेवा है भगवान का। दूध है तो दूध का भोग लगाओ भगवान को। तो भगवान की घर में, सभी सनातनियों के घर में भगवान का सेवा होना चाहिए, संत महापुरुषों का सेवा होना चाहिए, पूजा होना चाहिए। गो ब्राह्मण की जहाँ पूजा होती है तो भगवान कहते हैं कि मैं उनके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूँ। अनेकों प्रकार से उन्होंने उपदेश किया और कहने लग गया कि भगवान की भक्ति में जो बाधा हो तो उसको त्याग देना चाहिए। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। माता पिता कुछ भी हो, भगवान की भक्ति में रुकावट पैदा करे तो त्याग देना चाहिए। कि जाके प्रिय न राम वै देहि तजिता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वै देहि। कौन कौन ने त्यागा? तो भगवान की भक्ति के कारण तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया। भरत ने अपने महतारी को त्याग दिया भगवान की भक्ति के कारण। बलि गुरु तजो कंद ब्रज वनिताएं भयभू मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वै देहि। और ब्रज की वनिताएं गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया भगवान की भक्ति के कारण। तो भगवान की भक्ति में जो रोड़ा उत्पन्न करे तो उसको त्याग देना चाहिए। जड़ांध मुख बधिर पिशाचुन मुख माधवत। ऋषभ देव भगवान पागल के समान बिना वस्त्र को धारण किए जंगल में रहने लग गया। कभी मल मूत्र को त्याग देता और मत मूत्र में ही लेटे रहते थे, लेकिन उसके मल मूत्र से भी सुगंधी निकलती थी। क्यों करता था? क्योंकि कोई मेरे पास मत आए, मुझको पागल समझे। वो भगवान का नाम का जाप करने लग जाता था। अष्ट सिद्धि नौ निधि प्रकट होकर के कहने लग गए कि आप हमको चरणों में स्थान प्रदान कीजिए।
अष्ट सिद्धि नौ निधि को भी ऋषभ देव भगवान अपने पास में फटकने नहीं दिया। कहने लग गया कि आज सिद्धि आई है, कल प्रसिद्धि आ जाएगी, तो थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर रहा हूं वो भी मेरा चला जाएगा। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, राम राम भजने वाले और लगन राम से छूटी। भगवान हमको प्रसिद्धि दिलाता है, झुंझुना पकड़ा दिया रहता है। जैसे कोई बच्चा रहता है, खेलता रहता है, तो माता पिता उसको कुछ खिलौना दे देता है कि इसमें भुलाए रहा। उसी प्रकार से प्रसिद्धि के कारण भगवान भी हमको कई प्रकार के इस कलयुग में खिलौना पकड़ा देता है कि बेटा मुझको तुम भी भूल जाओ। प्रसिद्धि के कारण किसी को पद दे देता है, किसी को धन दे देता है, किसी को रूप देता है, किसी को विद्या। ये सब के अभिमान के कारण भगवान को भूल जाता है, प्रसिद्धि के चक्कर में भूल जाता है। तुलसी बाबा जब रामायण की रचना करने लग गए तो बहुत आलोचना होने लग गया। कहने लग गया कि आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए रामायण की रचना कर रहे हो। तो कहने लग गया कि भैया सच्चा सिद्धि तो है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, कि साधन सिद्धि राम पद ने हूँ। भगवान के चरणों में प्रेम होना ही जीव का परम धर्म है। मैं कोई सिद्धि प्रसिद्धि के लिए रामायण की रचना नहीं कर रहा हूँ। सच्चा सिद्धि क्या है कि जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक कविवर बदन, औ करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सच्ची सिद्धि तो ये है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। सकल सुकृत फल राम सनेहु, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्म को त्याग कर्म को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ तो सब प्रकार के पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। भगवान की ये प्रतिज्ञा है। पागल के समान रहने लग गया और जंगल में आग लगी। ऋषभ नारायण भगवान जो है अपने शरीर को त्याग दिया। ऋषभ नंदन इनके सबसे बड़े पुत्र भरत सम्राट बना और इसके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमिति को गद्दी सौंप करके भरत जी मुक्ति नारायण क्षेत्र, नेपाल क्षेत्र, जहाँ शालिक राम की शिला निकलती है, दामोदर कुंड, गंडकी नदी में जा करके शालिक राम भगवान का पूजन करने लग गया। उस जंगल में जा करके शालिक राम भगवान का अभिषेक करता था, पूजन करता था, जाप करता था। ये शालिक राम भगवान की शिला जो है ये साक्षात भगवान है। इसका वाहन विसर्जन नहीं होता है। जिस घर में शालिक राम रहता है तो घर तीर्थ के समान माना जाता है। आप जीवित दामोदर कुंड में जाओ तो वहाँ शालिक राम भगवान, तुलसी डालो तो तुलसी में चिपक जाता है शालिक राम भगवान और शालिक राम निकल जाता है। क्योंकि ये वृंदा थी और इनके पति का नाम क्या था? जालंधर था। इनकी प्रतिव्रता धर्म के कारण इसको कोई मार नहीं पा रहा था। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय बचन मन पति पद प्रेमा। तो भगवान ने जलंधर का रूप बना करके वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग किया तो जलंधर का वध हो गया। तो भगवान को कहने लग गया कि आपका जो हृदय है पत्थर के समान है, आप पत्थर हो जाओ। तो भगवान कहने लग गया मैं पत्थर हो जाऊं तो आप जो है नदी के रूप में परिणित हो जाओ। तो वही तुलसी जो है गंडकी नदी बनी और वही भगवान विष्णु शालिक राम बना जो गंडकी नदी में प्रवाहित है। कीड़े के काटने से शालिक राम भगवान बन जाता है। ऐसे शालिक राम भगवान की आप लोग पूजा करें। सब प्रकार के मनोरथ को देने वाला है भगवान। शालिक राम भगवान की सेवा करने लग गया भरत जी। एक दिन नदी में अर्घ प्रदान कर रहे थे, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान कर रहे थे। यही सूर्य सहस्रांशो तेजरासो जगतपते अनुकंप्या मां भक्त्या गृहणार्घ्यं दिवाकर। तो एक हिरणी आई जो गर्भवती थी, शेर ने दहाड़ लगाया तो डर के कारण हिरणी जो है नदी पार करने लग गया। नदी पार करने से गर्भ जो है नदी में गिर गई और छोटे से मृगी जल में बह रही थी जो शावक थी। इस दृश्य को राजा भरत ने जब देखा तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान,
तुलसी दया न छोड़िए जब घट लग में प्राण। जीवों के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर दया करनी चाहिए। छोटा सा उस हिरण के बच्चे को ला करके अपने आश्रम में रख लिया, उनके लिए कोमल कोमल घास की व्यवस्था करता, दूध की व्यवस्था करता। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यहाँ तो राज्य को छोड़ करके भजन करने के लिए आया था। मृगी के प्रेम के कारण कहाँ से भजन करता, फल फूल तोड़ करके लाते, उसको मृगी खाने लग जाती, चाटने लग जाते, 2-4 माला करते थे, वो भी चला गया। मृगी के कारण वो प्रेम पे पड़ गया। एक मृगा के संगते भरत धरी दीह मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। एक दिन मृगी अपने जाति वाले मृग का झुंड आया, उसमें जाकर के मिल गया, और ये भरत जो है लता और पत्राओं से रो रो करके पूछने लग गया कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछने लग गया, लता और पत्राओं से पूछने लग गया कि मेरे मृग को देखे हो क्या, और उसको याद करके अपने शरीर को त्याग दिया। अंत में जिसका चिंतन करते हुए मरोगे वैसे दूसरे जन्म प्राप्त होगा। हिरण के चिंतन करते हुए मरा तो दूसरे जन्म उसको हिरणी प्राप्त हुआ। लेकिन जो कर्म था उसका सद्गति था, जो अच्छा कर्म के कारण उसको पूर्व जन्म का स्मरण था, हिरण के देह को त्यागा। तीसरा जन्म उसका अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर में हुआ, उसमें भी नाम उसका हुआ भरत जी महाराज। पिताजी ने गायत्री मंत्र की शिक्षा प्रदान किया, लेकिन गायत्री मंत्र भी नहीं बढ़ पाया। तो कहने लगे तुम तो जड़ हो रे, तुम्हारा नाम ही जड़ भरत है। तो जड़ भरत जी महाराज उसका नाम रख दिया गया। सोचने लग गया परम ज्ञानी था, आज मुझको गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे, कल कथा पढ़ने के लिए कहेंगे, फिर विवाह करने के लिए कहेंगे, तो माया मोह में मुझको मेरे को नहीं पढ़ना है, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। और इसी कारण ब्रह्म ज्ञानी जड़ भरत जी महाराज पागल के समान, जड़ के समान रहने लग गया। भाभियां कहने लग गई घर में दुश्मन अनाज का है, खाता बस है, कुछ काम नहीं करता। खेत में रख दिया, खेत कोड़ो जाओ, खंती खनो, तो कहीं पर जान समझ करके कहीं कुआं बना देता, कहीं पर और कुछ करता। खेत को रखवाली करने के लिए बोलते तो गौ माता सब चिड़ियों को बुलाता कि राम की चिड़िया राम की खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया को बुला करके गौ माता को खिला करके फसल को खिलाने लग जाते। भाई कहने लग गया भैया तुम यहाँ से जाओ, जंगल में रहो। जंगल में जड़ भरत जी महाराज रहने लग गया, मन में दिन भर भगवान का भक्ति करता। ब्रह्म ज्ञानियों का चरित्र ही रहता है कि हर चित्र में, हर लीला में भगवान का दर्शन करता है। एक तुकाराम संत था महाराष्ट्र का, उसकी पत्नी कहने लग गया कि हमारे खेत में तो गन्ना है ना, एक आध बोझा गन्ना लाना। तो एक बोझा गन्ना जब लाने लग गए तो गांव में कहने लग गए ब्राह्मण देवता एक गन्ना हमको भी दे दो, एक गन्ना हमको। हाँ हाँ लो भाई, भगवान का प्रसाद है। सबको गन्ना बांटने लग गया। एक ठो गन्ना बचा था, सोचने लग गए इसका बंटवारा कैसे होगा। पत्नी के पास में गए तो कहने लग गए ना, मैं तो आपको एक बोझा गन्ना मंगाया था और एक ठो गन्ना लेकर के आए हो। तो कहने लग गए कि देवी मैं एक बोझा गन्ना लेकर के आ रहा था, लेकिन सब भगवान का प्रसाद समझ करके मांगने लग गए, तो सबको मैं गन्ना प्रदान करने लग गया। पत्नी गुस्सा हो गई, सबको बांट करके आ गए। एक बोझा गन्ना लाल कह रहे हो। उठे इस गन्नल और ब्राह्मण देवता की पीठ में मार ही दिया और गन्ने का 2 टुकड़ा हो गया। तो तुकाराम जी हंसने लग गया, मैं सोच रहा था कि एक ठो गन्ना है और हम खाने वाले 2 जने हैं, अब बढ़िया 2 टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा तुम खा लो और एक टुकड़ा मैं खा लेता हूँ। जो हर क्षेत्र में भगवान की, हर लीला में भगवान की कृपा को देखता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी जड़ भरत जी महाराज और तुकाराम जी महाराज हुए महाराष्ट्र के संत, जिन्होंने क्या गाया, गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरिधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया,
सूर को श्यामल भाया। गिरिधर नागर कहती मीरा सूर्य को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया। तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी जड़ भरत जी महाराज जंगल में रहने लग गया। तो उस जंगल में एक डाकू था जिन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब मेरे घर पुत्र का जन्म होगा तो मैं जो है बलि दूंगा। अपने साथियों को बोला कि कोई ढूंढ करके लाओ, बलि देना है। तो जंगल में बहुत सारे जानवर को ढूंढे, कोई नहीं मिला। तो ये जड़ भरत जी महाराज बैठे हुए थे, पकड़ करके ले गए। तुमको बलि देना है? हाँ हाँ चलो बोले, कोई बात नहीं है, भगवान की जैसी इच्छा। बढ़िया स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र धारण कराया गया, अनेकों प्रकार के पकवान खिलाया गया। और जैसे ही बलि देने के लिए भद्रकाली मैया के प्रागट्य के सामने खड्ग को उठाया तो उस पत्थर की मूर्ति से भद्रकाली मैया जो है प्रकट होकर के उस मूर्ति को फाड़ करके प्रकट हो गई। और उस समय तमाम देवता भद्रकाली मैया के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लग गए। ऐ गिरि नंदनी नंदित मेधनी विश्व विनोदनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वाधनि विश्व विनाशनि जिष्णुनुते। भगवती हे सिति कंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैलसुते। देवता जो है आकाश मंडल से माता भद्रकाली के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लग गए। ऐ सुमना 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 सुमनो हृदय रजनी 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 करवात्रते। सुनयन वे भ्रमरा 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 भ्रमराधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैल। दे तो दर्शन भवानी हमें। आइए, नवरात्र का पर्व है और माता भद्रकाली का प्रागट्य हुआ है। दे तो दर्शन भवानी हमें पावनी तोरे पैया पड़ू महारानी। दे दर्शन भवानी हमें पावनी तोरी पैया पड़ू महारानी। दे दर्शन भवानी हमें पावनी तोर पैया पड़ू महारानी। अपनी पलकों से अंगना पुहारूंगा मैं, तेरी मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। अपनी पलकों से अंगना पुहारूंगा मैं, तेरी मंदिर को धोकर संवारूंगी मैं। भर के लाया भर के लाया ओसवन भरी गागरी तोरी पैया पड़ो महारानी। देव दर्शन भवानी हमें पावनी तोर पैया पड़ो महारानी। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, क्या है छोटा
पराए नहीं जानता। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, क्या है छोटा बड़ाया नहीं जानता। तारी 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 हे जगत तारनी तोरी पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पावनी तोरी पैया पड़ो महारानी। बोलो भद्रकाली मैया की जय हो। तेरे मूरत पे वारे रहूं दो नयन, तेरी महिमा का गाता रहूं मैं भजन। तेरी मूरत पे वारे रहूं दो नयन, तेरी महिमा का गाता रहूं मैं भजन। मेरे जीवन की बगिया माँ कर दो हरी, तोरी पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पावनी तोरी पैया पड़ो महारानी। मैं तो नादान हूँ फंस गया जाल में, काम और क्रोध मद लोभ की चाल में। मैं तो नादान हूँ फंस गया जाल में, काम और क्रोध मद लोभ की चाल में। डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे गंगाधारी तोरी पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पावनी तोरी पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पावनी तोरी पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पावनी तोरी पैया पड़ो महारानी। चलो आरती का समय हो गया है, आरती करें। चलो आरती की तैयारी करते थे कि एकाध माता जी का भजन गाओ। भद्रकाली का प्रागट्य हुआ है। प्रसाद की तैयारी वगैरह करके रख लो। आरती है, प्रसाद है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। 16 सिंगार करके लाल चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाल चुनरिया उड़ चले आबे ओ मैया अंगना मामो। चले आबे भवानी अंगना मामो, चले आबे ओ मैया अंगना मामो, चले आबे ओ मैया अंगना मामो। 16 सिंगार करके लाल चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाल चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाल चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाल चुनरिया ओढ़े। अब
चले आवे वो मैया अंगना मोर, चले आवे वो मैया अंगना मोर। गंगा जल छिड़कावो, आवत अगन बटोर दो मैया मोर गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो। चंदन पीढ़ी बैठक देवो, जमुना पाँव पखारावो, जमुना पाँव पखाराओ। चंदन पीढ़ी बैठक देवो, जमुना पाँव पखाराओ, जमुना पाँव पखाराओ। ओ आवत अगन बटोर मैया मोर गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो। आंगन जल बटोरो मैया मोर गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो। ओ चंदन पीढ़ी बैठक देवो, जमुना पाँव पखारावो, जमुना पाँव पखाराओ। चंदन पीढ़ी देवो, गंगा पाँव पखाराओ, गंगा पाँव पखाराओ। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया बोले, सोला सिंगार करके लाली चुनरिया बोले। चले आवे मैया अंगना मोर, चले आवे भवानी अंगना मोर, चले आवे मैया अंगना मोर, चले आवे भवानी अंगना मोर। सुंदर आरती उताराओ, सुंदर आरती उतारो। कंचन थारी में नारियल धर के सुंदर आरती उताराओ, सुंदर आरती उतारो। ओ पार पड़ोसी सखिया बुला के मंगल गीत गावाओ, मंगल गीत गावाओ। पार पड़ोसी सखिया बुला के मंगल गीत गावाओ, मंगल गीत गावाओ। ओ कंचन थारी में नारियल धर के सुंदर आरती उताराओ, सुंदर आरती उतारो। कंचन थाल में नारियल धर के सुंदर आरती उताराओ, सुंदर आरती उतारो। ओ पार पड़ोसी सखिया बुला के मंगल गीत गावाओ, मंगल गीत गावाओ। पार पड़ोसी सखिया बुला के मंगल गीत गावाओ, मंगल गीत गावाओ। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले आवे वो मैया अंगना मोर, चले आवे भवानी अंगना मोर, चले आवे वो मैया अंगना मोर, चले आवे भवानी अंगना मोर, चले आवे वो मैया अंगना मोर, चले आवे भवानी अंगना मोर, चले आवे वो मैया अंगना मोर, चले आवे भवानी अंगना मोर। चलिए आरती प्रज्वलित कीजिए। चंद्रमावनसो जात चक्षु सूरजो जायता श्रोत्रार्थवायुष्य प्राणस्य मुखा अग्निरजायता कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम। माइक को चालू करो। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ये वाला माइक को
मेरे मदन गोपाल, मेरे मदन गोपाल, आरती करूं प्रभु तुम्हारी। मेरी मदन गोपाल, मेरी मदन गोपाल, आरती करो प्रभु तुम्हारी। माथे मुकुट विराजे, माथे मुकुट विराजे, तुम हो नंदलाल, तुम हो नंदलाल, आरती करो प्रभु तुम्हारी। मेरी मदन गोपाल, मेरी मदन गोपाल, आरती करूं प्रभु तुम्हारी। शंख चक्र करो सो है, शंख चक्र करो सोही। गदा पदम मुरारी, गदा पदम मुरारी, आरती करो प्रभु तुम्हारी। मेरी मदन गोपाल, मेरी मदन गोपाल, आरती करूं प्रभु तुम्हारी। केसर तिलक रमाय हो, केसर तिलक रमाई हो। गले मोतियन माल, गले मोतियन माल, आरती करो प्रभु तुम्हारी। मेरी मदन गोपाल, मेरी मदन गोपाल, आरती करो प्रभु तुम्हारी। कर कहीं केस पछाड़ियो, हर गई केश प्रसादिया। मारे हो शिशुपाल, मारे हो शिशुपाल, आरती करो प्रभु तुम्हारी। मेरी मदन गोपाल, मेरी मदन गोपाल, आरती करूं प्रभु तुम्हारी। कीट मुकुट मकराकृत कुंडल, क्रीड मुकुट मकराकृति कुंडल, दामनि माल, दुति दामनि माल, आरती करो प्रभु तुम्हारी। मेरी मदन गोपाल, मेरी मदन गोपाल, आरती करूं प्रभु तुम्हारी। धरती के भार उतारी हो, धरती के भार उतारी हो। तलय असुर सहार, तलय असुर सहार, आरती करो प्रभु तुम्हारी। मेरी मदन गोपाल, मेरी मदन गोपाल, आरती करूं प्रभु तुम्हारी। गौआ चरावे बाबा नंद के, ओ गौआ चरावे बाबा नंद की। नदी यमुना के तीर, नदी यमुना के तीर, आरती करूं प्रभु तुम्हारी। ओ मेरी मदन गोपाल, मेरी मदन गोपाल, आरती करूं प्रभु तुम्हारी। मधुर मधुर मुरली बाजे, ओ मधुर मधुर मुरली बाजे। मोह है सब ग्वाल, मोह है सब ग्वाल, आरती करो प्रभु तुम्हारी। ओ मेरी मदन गोपाल, मेरी मदन गोपाल, आरती करूं प्रभु तुम्हारी। वसुदेव देवकी के नंदना, वसुदेव देवकी के नंदना। राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, आरती करो प्रभु तुम्हारी। ओ मेरी मदन गोपाल, मेरी मदन गोपाल, आरती करूं प्रभु तुम्हारी। सूर श्याम यश गावे, ओ सूर्य श्याम जस गावे। भक्तन हितकार, भक्तन हितकार, आरती करो प्रभु तुम्हारी। ओ मेरी मदन गोपाल, मेरी मदन गोपाल, आरती करूं प्रभु तुम्हारी। ओ मेरी मदन गोपाल, मेरी मदन गोपाल, आरती करूं प्रभु तुम्हारी।
कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम गिर्यारिविंदे भवं भवानी पितं नमामि मंदारमाला तुलिकालिकाय कपालमाला श्रीकराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम जीवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरि राम 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 हरि 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे जन्म तेरा जय हो। जन्म तेरा अनमोल प्यारी राधे राधे बोल जन्म तेरा अनमोल सभी गाइए राधे राधे बोल हरे कुछ नहीं लगता मोल प्यारी राधे राधे बोल कुछ नहीं लगता मोल प्यारे राधे राधे बोल राधे 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 बोल प्यारी राधे राधे बोल राधे 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 बोल प्यारे राधे राधे बोल राधे 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 बोल प्यारे राधे राधे बोल राधे 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 बोल प्यारे राधे राधे बोल हरि जन्म तेरा जय हो। जन्म तेरा जय हो। जन्म तेरा अनमोल प्यारी राधे राधे बोल जन्म तेरा अनमोल प्यारे राधे राधे बोल जय राधे 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 राधे